हेलो टू माय टॉरस वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक करेंगे 16 जून टू 30 जून आपके पर्सनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लाइफ को, और उसके बाद हम चेक करेंगे बाकी के मेरे टॉरस के पर्सनल लाइफ को, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की थॉट्स फीलिंग्स इस टाइम क्या रहेंगे डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। ओके, शफल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, सारे कार्ड्स अपने आप ही आ गए, क्योंकि एक मेंटल क्लियरिटी आपके पार्टनर को चाहिए। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Okay. थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर की साइन जो हो सकते हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे, ठीक है, और स्ट्रांगली। सो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए आपके पार्टनर जो है ना कोई सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से किसी का बर्थडे आने वाला है, या फिर एनिवर्सरी आने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा डेट या फिर कोई ऐसा समय जिसका ये वेट करते मुझे दिख रहे हैं, और उस टाइम पे ये आपको कोई कोई मे बी विश कर सकते हैं, या फिर आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान मुझे जगल करते दिख रहे हैं। अब जगल दो सिचुएशन हैं, या तो इनका माइंड और सोल, या फिर कोई दो पर्सन है, या फिर अपने करियर और आपके बीच कुछ ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इनके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो और आप, इन दोनों में ये इंसान जो है एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इमोशंस और पेंटिकल्स मुझे दिख रहे हैं, मतलब वाटर और पेंटिकल है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है करियर और आपके बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान आपको टाइम नहीं देते थे, जिसके चलते आप दोनों के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो अब ये इंसान जो है करियर और आपको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने काम के साथ आपको भी इम्पोर्टेंस देंगे और आपको भी टाइम देंगे और आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसी एक एनर्जी दिखेगी इनकी, ठीक है। ये इंसान अब इन आउट नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, लेकिन बहुत पैशनेट एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे आपके लिए, ठीक है। पैशनेट है बहुत ज़्यादा और बहुत एक्साइटेड हैं, ऐसा दिख रहा है। इन आउट जो पहले करते थे ये इंसान, बार बार आना, बार बार जाना, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, वो इस एनर्जी से ये जो इंसान है ये थक चुके हैं, ठीक है। ये इंसान इस टाइम पे आपको कोई कॉल मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं, एक रिकन्सिलेशन आपका ज़रूर हो सकता है, इनकी तरफ से कोई ना कोई एफर्ट आपको ज़रूर मिल सकता है इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है क्लियरिटी चाहते हैं, ब्यूटीफुल। ये इंसान जो है आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि फैमिली को, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को, स्टेबिलिटी को बताती है। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये क्लैरिटी चाहते हैं। ये इंसान आपसे या तो शादी करना चाहते हैं, अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान आपको एज फैमिली देखते हैं, अपनी फैमिली की तरह ही देखते हैं आपको ये इंसान, ठीक है। या फिर ये इंसान जो है आपके साथ एज फैमिली रहना चाहते हैं, भले पॉसिबल है चाहे नहीं है मैरिज आपके बीच। तो मे बी कुछ लोगों को लिविंग रिलेशनशिप आपके पार्टनर ऑफर कर सकते हैं आपको, नहीं तो कुछ लोगों को ये इंसान मैरिज ऑफर कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी पॉसिबल है तो भी ये इंसान जो है ऐसा चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म एक साथ रहो, इनके साथ रहो।
एक स्टेबिलिटी लेके आओ, ये इंसान ऐसे चाहते हैं, मतलब ये इंसान अब एक स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ब्यूटीफुल। इनकी एनर्जी जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा मुझे लव, बहुत इमोशन ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो एक क्लैरिटी ये इंसान ज़रूर चाहेंगे इस टाइम पे, और आपको इनसे एक कॉल मैसेज ज़रूर रिसीव हो सकता है, एक गुड न्यूज़ ज़रूर आपको मिल सकता है इनसे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है, आप थक गए हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट करके, फाइट करके, कॉन्फ्लिक्ट्स करके आप थक गए हैं। सो अब आप चुप हो जाना चाहते हैं, अब आप नहीं बोलना चाहते हैं। अब आप जो है, अगर ये इंसान सामने से आके आपसे लड़े भी तो भी आप चुप रहेंगे, आप चुप्पी मेंटेन करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप थक गए हैं, टायर्ड हो गए हो आप, लेकिन आप क्विट नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप क्विट कर दे रहे हो, अब आपको नहीं चाहिए इंसान, ऐसा नहीं है। आप फिर भी एक और चांस देना चाहते हो, एक मौका और दे के आप देखना चाहते हो कि कहाँ ये रिश्ता जा रहा है, ठीक है। सो टायर्ड है, बहुत एग्जॉस्शन वाली एनर्जी है, लेकिन फिर भी क्विट वाली एनर्जी नहीं है कि बस अब हो गया और नहीं चाहिए मुझे, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है मैं। आप इनका वेट करके आप खड़े हो, आपको लग रहा है कि इंसान आए और चीज़ों को ठीक करें और एक स्टेबिलिटी लेके आए इस रिश्ते में, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक फेज़ जो है वो कंप्लीट होना है, जो कि आपकी तरफ से मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। सो कुछ ना कुछ चीज़ें जो कि आपको रिलीज़ करनी है, आप नहीं कर रहे हो। एक फेज़ कंप्लीट होने के बाद ही कोई आप नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, नेक्स्ट फेज़ आपके लाइफ में आता है, जो कि आपकी तरफ से मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग रहा है कि अब इस रिश्ते में और सक्सेस नहीं मिल सकता है, या फिर इस रिश्ते में और कुछ नहीं हो सकता है। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। आप इस इंसान के साथ ज़रूर एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, लेकिन आप एक्शन लेना नहीं चाहते हो, आप इनका वेट कर रहे हो, ये इंसान आए और आपको ऑफ़र दे, या फिर आपको सॉरी बोले, या फिर आपसे रिकनेक्ट करे। एक्शन आप इनकी तरफ से चाहते हो, आप एक्शन नहीं लोगे, मुझे ये दिख रहा है। आप वेट ज़रूर कर रहे हो, आप सेलिब्रेशन ज़रूर चाहते हो, आप रीयूनियन ज़रूर चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और भी इंसान है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, और आप इनके बीच, मतलब अपने जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो और जो ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई इंसान है, आप वो दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अब आप जो है इस रिश्ते में अपना उतना एफर्ट नहीं लगाओगे जितना आप पहले लगाते थे। अब आप वेट करोगे कि ये इंसान आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये इंसान जितना एफर्ट लगाएंगे आप भी उतना ही एफर्ट लगाओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपने तरफ से जैसे आप एफर्ट लगाते जा रहे थे पहले, भले ही इनकी तरफ से कुछ एफर्ट मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, वैसी एफर्ट्स आपकी तरफ से नहीं दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं आप जो है मुझे इनको देखते हुए दिख रहे हो, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं अब इस रिश्ते पे। जितना ये एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, उतना ही आप टाइम, एनर्जी और एफर्ट इस रिश्ते में अब लगाओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एनर्जी क्या है डिवाइन इस रिश्ते की इस टाइम पे, एनर्जी क्या होगी? वाओ, कॉन्शियसनेस। कहीं ना कहीं दोनों ही समझोगे इस रिश्ते को, ऐसा लग रहा है मुझे। ये इंसान अपनी तरफ से समझ के आपकी तरफ आ रहे हैं, और आप जब ये इंसान एफ़र्ट लगाएंगे तो आप एफ़र्ट लगाओगे कॉन्शियसली इस रिश्ते में। जो भी चीज़ें नीड है जो इस रिश्ते की, उसको ज़रूर फुलफ़िल करोगे आप दोनों, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्या चीज़ें भी दोनों को एक साथ लेकर आ सकती हैं डिवाइन? माय गॉड, पेशेंस रखना होगा आपको और आपके पार्टनर को। पेशेंस इसलिए क्योंकि बहुत लंबा सेपरेशन के बाद जो है वो चीज़ें एकदम से ठीक नहीं होती है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ता है, धीरे धीरे ही चीज़ें ठीक होती है, इसलिए, ठीक है। क्या चीज़ें अलग कर सकती हैं डिवाइन इनको अभी? प्रोजेक्शन। जैसा आप इनके बारे में सोच रहे हो, ये इंसान जो है वैसे ही आपके बारे में सोचोगे। एक मिररिंग इफेक्ट है और एक टू ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, ठीक है। सो एक सोलमेट की एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जैसा आप इनके लिए फीलिंग्स रखोगे, जो आप जैसा सोचोगे इनके बारे में, ये इंसान भी आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे। तो अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखें इस टाइम, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो ये आपकी पर्सनल लाइफ हो गया, जो नो कॉन्टैक्ट में थे। अपन देखेंगे बाकी के मेरे जो टॉरस है उनके लाइफ में क्या, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे टॉरस जो हैं कॉन्टैक्ट में, मैरिड, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स देख रहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। So sorry for the background noise. Okay. ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं। मुझे लग रहा है जो लोग कांटेक्ट में हैं, अच्छा आप लोगों के साइंस में बता दो पहले।
मुझे यहाँ जो दिख रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन दिख रहा है। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। एरीज लियो सैजिटेरियस लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड क्या है ये, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरीज, अब बोल दिया मैंने, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। ओके, सो जो कांटेक्ट में है मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस टाइम पे कोई प्रपोजल दे सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल प्रपोजल होगा, मे बी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, एंगेजमेंट का प्रपोजल हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रपोजल उनकी तरफ से आपको ज़रूर मिलेगा। मैरिज अगर पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान आपको कोई ऐसी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं आपसे, या फिर फ्यूचर को लेके कोई बात कर सकते हैं आपसे कि क्या इस रिश्ते का क्या आगे होना है, या फिर कैसे इस रिश्ते को लेके जाएंगे आगे हम, या इस तरह की कोई प्रैक्टिकल बातें आपसे ज़रूर करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा आप दोनों को एक दूसरे के लिए, बहुत एडिक्शन होगा, ऐसा फिज़िकल बहुत ज़्यादा इंटीमेसी बहुत ज़्यादा हो सकती है आप दोनों के बीच। अग्रेशन भी बहुत हो सकता है आप दोनों के बीच। तो इस टाइम अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत ऑब्सेस्ड होंगे दोनों एक दूसरे के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अच्छा समय जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अग्रेशन पे अपने इस टाइम कंट्रोल रखें, क्योंकि अग्रेशन अभी बताता है द डेविल। सो यस, वाणी पे बहुत कंट्रोल रखें। वाणी के चलते कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा ना बोले जैसे कि सामने वाले जो आपके इंसान है वो हर्ट हो जाएं और फिर बात बढ़ जाए। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हो तो इस टाइम आपको प्रपोजल ज़रूर मिल सकता है आपके क्रश से, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं, या फिर प्रपोज कर सकते हैं आपको, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र आपको उनसे ज़रूर मिल सकता है, मुझे ये दिख रहा है। सिंगल्स अगर देख रहे हैं तो यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी न किसी की एंट्री मुझे ज़रूर दिख रही है, और ये जो है आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं ये इंसान, या फिर कॉलेज स्कूल में हो सकते हैं ये इंसान आपके, या फिर कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे साथ में दोनों टीम वर्क करते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक, कोई ऐप में है दोनों, ऐसा हो सकता है, या कहीं ऐसा जहाँ पे आप एक साथ टीम वर्क कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। सो ऐसे एक इंसान आपके लाइफ में एंटर करते हैं मुझे दिख रहे हैं, जिसकी जो साइन है वो लियो हो सकते हैं, फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो एनर्जी रहेगी बहुत पैशनेट रहेगी इस टाइम पर, बहुत इम्पेशेंट रहेगी, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। अभी के अभी बात करना है तो करना ही, अभी के अभी मिलना है तो मिलना ही है, ऐसी एक एनर्जी रहेगी, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी। ठीक है, सो यस मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल टॉरस के लिए सही दिख रहा है मुझे पर्सनल लाइफ में। अब हम चेक करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ को, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्ट है। प्लीज गाइड मेरे टॉरस के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे टॉरस इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Beautiful. ऑब्स्टिकल क्या होंगे डिवाइन? आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे टॉरस। ब्यूटीफुल, वाओ क्या बात है। मैंने बोला ना कि इस टाइम अपने पार्टनर से आप कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर रिसीव करोगे, मुझे ये दिख रहा है। ओके, ओवरऑल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कोई एक साइकिल, कोई एक फेज़ कंप्लीट होके एक न्यू फेज़ में एंटर करोगे आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। कोई सक्सेस आप अचीव कर सकते हो, कुछ ना कुछ ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिल सकता है इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंस पे जगल करना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ओवर एक्सपेंस आप कर रहे हो शॉपिंग में, या फिर अलग अलग जगह से कुछ मंगाना, ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसा वहाँ पे
ओवर एक्सपेंस आप कर रहे हो ऐसा दिख रहा है। सो एक बैलेंस आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है इस टाइम, ठीक है। बहुत ज़्यादा या फिर एक्सपेंस आपने किया है या फिर आप करोगे आगे, ऐसा लग रहा है मुझे। सो कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो अपने फाइनेंस में। ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है मुझे। करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ सक्सेस मिलने वाला है ज़रूर, ठीक है, फॉर श्योर। एक सक्सेस, एक रिकॉग्निशन, एक एक चमक आप में आने वाली है, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन टाइम जो है ये आपका बहुत ओवर एग्जॉक्शन रहेगा। अगर वर्क प्लेस पे आप हो तो जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी आप में, या फिर काम का प्रेशर बढ़ जाएगा आप में, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या फिर सबका काम आप ले रहे हो, या फिर सब लोग अपना काम आपसे करवा रहे हैं, ऐसी की एनर्जी हो सकती है। या फिर आपका खुद का जो काम है वो बढ़ सकता है इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो थोड़ा सा एग्जॉक्शन हो सकता है, लेकिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी आपके करियर में, मुझे ये दिख रहा है। सो सक्सेस मतलब अगर आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिल सकती है, कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है इस टाइम पे। जॉब अगर कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकती है, या कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन मिल सकता है आपको, ऐसा लग रहा है। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो कोई कोई प्रॉफिट हो सकता है आपको, या फिर अच्छी प्रॉफिट हो सकती है आपको, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं करियर मुझे आपका सेफ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, एक सक्सेस दिख रही है करियर पे, ठीक है। हेल्थ जो मुझे दिख रहा है ना, या तो आप किसी डिजीज़ से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हो, या फिर कोई डिजीज़ जो है आपको परेशान कर सकती है इस टाइम पे, कोई इलनेस है जो कि आपको परेशान कर सकती है इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं आप फाइट करते दिख रहे हो मुझे। चीज़ों को ठीक करने की कोशिश आप ज़रूर करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। यस, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो भी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ जो भी आपके होंगे इस टाइम पे, उससे फाइट करते दिख रहे हो मुझे। तो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को सही करना, बेटर करना, या फिर उसके लिए जो चीज़ें हैं उसको करना। ऑब्स्टिकल क्या होंगे इस टाइम पे? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे आप, बहुत ज़्यादा स्टबर्न रहेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर पहले अगर आप स्टबर्न थे तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको ये रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे या बहुत स्टबर्न हो रहे थे, जो कि ऑब्स्टिकल बन रहा है, आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा जो कि आप चाह रहे हो और ऑब्स्टिकल आपको लग रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। सो आपके स्टबर्न नेचर के चलते जो है चीज़ें सही नहीं हो रही है, या फिर न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है किसी रिलेशनशिप में, या फिर किसी जॉब, करियर, फाइनेंस में, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ओवरऑल जो है आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बिहेवियर जो है बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, बहुत स्टबर्न हो गया है, जिसके चलते ऑब्स्टिकल हो रही हैं, ठीक है। आउटकम क्या रिसीव करोगे आप? मुझे ऐसा दिख रहा है कोई न्यू बिगनिंग लव रिलेशनशिप में, ऑब्वियसली। कुछ लोगों के लिए बिजनेस, फाइनेंस, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिन से प्लान कर रहे थे किसी न्यू स्टार्टअप का, और ये टाइम पे आप जो है किसी पार्टनरशिप में वो बिजनेस या फिर जो भी आपका प्लान था वो इम्प्लीमेंट होता मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है जिसमें कि बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जी होगी, और दोनों की जो फीलिंग्स होगी ना बहुत म्यूचुअल होगी। जैसे आप फील करोगे अपने पार्टनर के लिए, वैसे ही फीलिंग आपके पार्टनर के दिल में भी आपके लिए होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक रीबर्थ का प्रोसेस दिख रहा है मुझे, कुछ चीज़ ख़त्म होके स्टार्ट हो रही है, जो कि वर्ल्ड की एनर्जी भी हमें यही बताती है, ठीक है। कोई एक फेज़ कंप्लीट होके एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई रिबर्थ का कोई प्रोसेस है, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों का डिवोर्स होकर दूसरा मैरिज हो सकता है, या फिर कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली। यस, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सोलमेट की एनर्जी हो सकती है आप दोनों की, या फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, फॉर श्योर। एंड यस, कुछ ख़त्म होके, एक बार ये रिश्ता ख़त्म होके फिर से स्टार्ट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो गाइडेंस क्या है आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे टॉरस के पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस दें प्लीज़। Guidance for my Taurus for their personal life, divine. One more time, please. Increased awareness, deep connection, trust your inner voice.
ओके, डीप कनेक्शन, आपका जो कनेक्शन है बहुत डीप है आपके पार्टनर के साथ। मैंने बोला ना, सोलमेट का रिश्ता हो सकता है आपका, या फिर आप सोलमेट से डील कर रहे हैं ऐसा हो सकता है, फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आपकी आत्मा जानती है, आपको अंदर से आवाज़ आती है कि ये रिश्ता जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो ऐसा ही कोई सिंपल सा रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। सो अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस दे डिवाइन। Inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. आप में बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है। You are the divine being, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। पावरफुल सोल हो आप, और अंदर से आप बहुत स्ट्रेंथन हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत आप में है कोई काम को करने की, कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट, कुछ नया करना, कुछ भी करने में आप जो है पीछे नहीं हटते होंगे, ऐसी एक पर्सनालिटी है आप। बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ आप में है। सो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाने, होलनेस जो है वो आपके अंदर है, आप कंप्लीट हो, आप कुछ भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना या फिर इमोशनली बैलेंस करना, सब चीज़ आपको पता है कि कैसे करना होता है। सो आपको डिवाइन यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि अपने पावर को पहचाने, और जो भी काम आप करना चाहते हो उससे पूरी तरह से अपने पावर में आके करने की आपको ज़रूरत है। आपको डिवाइन यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।